हमारा मुर्शद कप्तान भी बड़ा शरारती है, अपनी शर्ट के दोनों बटन खोलकर बैठ गए ताकि कल को मेरा स्टाइल मरियम नवाज कॉपी ना कर सके। रिटायर्ड जानवर बाजवा कहते हैं कि एक दिन नीली शर्ट तो मैंने भी पहन रखी थी, लेकिन उस दिन मेरे साथ तो मोए मोए हो गया था। आग लगी बस्ती में, मोहतरमा चली अपनी मस्ती में, बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की अदाकारी का जौहर दिखाने वाली मलका टिकटॉकर वीडियो का ऐसा रिकॉर्ड के बयान करने के लिए लफ्ज का ज़खीरा तक नहीं। जुल्म तो ये हो गया कि डडी चार्जर मरियम औरंगजेब का भी दुबई में होटल निकल आया। हालांकि इसके पास मरियम नवाज के पुराने कपड़ों के अलावा उसकी कोई जायदाद तक नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज को पुलिस की वर्दी देखकर मुझे एक मुहावरा याद आ गया। पतरस बुखारी से किसी ने पूछा कि आप जिंदगी में कभी लाजवाब हुए हो, तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, एक दफा हुआ था। हुआ यूँ कि मेरी घड़ी खराब हो गई। बाजार में घड़ियों की दुकान नजर आई तो मैं दुकान के अंदर गया, उन्हें घड़ी दी, कहा कि ये ठीक करनी है। वो कहने लगे कि जनाब हम तो घड़ियाँ ठीक नहीं करते। मैंने पूछा कि जनाब फिर आप क्या करते हैं, तो आगे से जवाब आया कि जी हम खतने करते हैं। पतरस बुखारी, तो फिर ये घड़ी क्यों लटकाई हुई है? दुकानदार ने आजिज़ी से कहा कि जनाब आप ही बता दें हम यहाँ पर क्या लटकाएं। बलोचिस्तान में बलोच जाग गए, KPK में पठान जाग गए, कश्मीर में कश्मीरी जाग गए, लेकिन पंजाब में अभी तक सिर्फ खुसरे ही जागे हैं। पाकिस्तानी मेहरान कार पर हाथ सीधा करने के लिए लेते हैं और बाकी दुनिया वीगो डाले पर सब्जियां बेच रही होती है। नवाज शरीफ अब उस बूढ़े खुसरे की तरह हो गए हैं जो नाच तो सकते नहीं लेकिन सबके गुरु बन जाते हैं। मरियम नवाज को वर्दी कोई भी हो सब चलेगा, लेकिन बूट फौजियों का ही होना चाहिए क्योंकि इसी बूट ने वज़ीर आला भी बनाया है। IG पंजाब कहते हैं कि कोई भी अपनी वर्दी ऐसे नहीं देता, हर चीज की एक कीमत होती है। जितनी नजर इमरान खान पर रखी है, अगर इतनी नजर मरियम नवाज पर रखते तो 4 महीने में मामू के अजीम ओहदे पर फायज न होते। मरियम नवाज कहती है कि जब बूटों की मदद से फार्म 47 के बतौर इख्तिदार मिला तो हर हफ्ते बूट तो पहनना ही पड़ेगा। मरियम नवाज इमरान खान की तस्वीर देखकर अबदीदा हो गई, कहा कि मैं इतना तैयार होकर 5-6 कैमरामैन लगवाकर इतने पोज मारती हूँ लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं बनता। एक खान है जो नीली कमीज पहनकर ऊपर से 2 बटन खोलकर आ गया और हर जगह छा गया। उस्मा बुखारी से कहा कि मुझे गिरफ्तार कराओ और लाइव चलवाओ। दुनिया में किसी भी लीक्स में कोई लीक हो या ना हो, लेकिन मियां साहब का छोटा कुंगलू हमेशा लीक हो जाता है। हम समझ रहे थे कि दुबई वालों ने हमारा मुल्क खरीद रखा है, लेकिन हमारे लोगों ने ही पूरा दुबई खरीद रखा है। पतलूने बंगालियों ने उतारी, शलवारें कश्मीरियों ने उतारी और बैंड खुसरे बजाकर जा रहे हैं, लेकिन बदनाम हम सोशल मीडिया के आतंकवादी हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में लोगों के प्लाट्स निकले, लेकिन गिरफ्तार फरूकी के हिस्से में 2 हब्शे निकल आए। दुनिया वालों से गुजारिश है कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें ताकि हम दुबई में जाकर सरमायाकारी कर सकें। पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ ने चांद की पहली तस्वीर हडियाला जेल से मंजर-ए-आम पर आ गई, जिस तस्वीर ने पूरी सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां लोगों की जायदादें लीक होने पर कोई तहकीकात नहीं हुई, लेकिन एक तस्वीर लीक होने पर तहकीकात हो रही है। आधे घंटे में पूरा सोशल मीडिया नीला हो गया। इसे कहते हैं कि पावर ऑफ न्याजी।
कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा वक्त आएगा कि अपनी तर्जुमानी के लिए फैसल वावडा और ओन चौधरी जैसे नायकों का सहारा लेना पड़ेगा। एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम वो को बुलाती आ जाता, को बुलाती आ जाता। वो बड़ी परेशान हुई, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को कहा कि मैं को बुलाती हूँ, आ जाता है, को बुलाती हूँ, आ जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आप का नाम रख दो, का नाम रख दो। और वो खुशी खुशी घर लौट गई। इमरान खान की तस्वीर लीक होने के बाद इस्लामाबाद से लेकर जाती उम्र तक शोक का समा। विशेष जराये के मुताबिक मुल्क भर में बरनाल की शदीद किल्लत। वफाकी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर बरनाल बरामद करने की मंजूरी दे दी। गुरेदा फरूकी कहती हैं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का कोई लिहाज ही नहीं, शर्ट के अगले 2 बटन खोलकर बैठे हुए थे। मैडम शुक्र करे जो कानून और निज़ाम चल रहा है, यहाँ तो पैंट की जेब खोलकर पेश होना चाहिए था। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने इमरान खान से कहा कि हम आपको वीडियो लिंक के जरिए मौका दिया कि ताकि आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। तो आगे से खान साहब ने कहा कि ये मेरा कानूनी हक है, कोई एहसान नहीं किया। इमरान खान की एक तस्वीर ने पूरी सोशल मीडिया फाड़ कर रख दी। यहीं से अंदाज़ा लगा ले कि अगर खान खुद बाहर आ गया तो इनका क्या हाल होगा। दुबई लीक्स के बाद मियां साहब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऐसी कोई लीक्स नहीं जिसमें हम लीक ना हुए हों। नून लीग और पीपल पार्टी को खत्म करने के ख्वाब देखने वालों, ये पार्टी नहीं एक सोच है और इंतहाई घटिया सोच है। आजकल बच्चों के बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को बदोबदी के अलावा कुछ आता ही नहीं। अगर कश्मीरी, पठान और बलोच बड़े पादर हैं तो पंजाब के खुसरे भी किसी से कम नहीं। पीटीआई की जानब से 100 रुपए के लोड पर सिर्फ 10 रुपए का लोड आया करेगा। जनाब ये भी आपका बहुत बड़ा एहसान है, वरना 100 के लोड पर तो हमें सिर्फ शुक्रिया का मैसेज ही आ सकता है। पाकिस्तान का कर्जा उतारने का आसान तरीका है कि कैदी नंबर 804 से मुलाकात पर 10,000 रुपये टैक्स लगा दे और हर किसी को मिलने की इजाज़त दे दे। यकीन मानो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आधा कर्जा उतर जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। आधे पर कच्चे के डाकू हैं, आधे पर पक्के के डाकू, और बाकी जो बचा है उस पर गंजे के डाकू खा रहे हैं। हमारे लिए साहिर अली बगा के नगमे हैं और अपने लिए दुबई में जायदादें बना रहे हैं। ना जनाब, ये तो नाइंसाफी है। नए आशिकों का चूना नंबर 18। जानू तुम खाना टाइम पर खाया करो, भूख तुम्हें लगती है और कमजोरी मुझे महसूस होती है। हुकूमत का पेट्रोल 15 रुपए और अर्के गुलाब की कीमत में 9 रुपए फी लीटर सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।